हाय गाइस, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल स्पोर्ट तंत्र में। गाइस, यदि आप इस चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। गाइस, कोविड-19 एक वैश्विक महामारी के रूप में पूरी दुनिया में फैल चुका है, जिस कारण भारत में लॉकडाउन लगा दिया गया। लॉकडाउन की वजह से रेलों का परिचालन बंद हो गया, सभी यातायात बंद पड़ी है। ऐसे में आशा किया जा रहा है कि लॉकडाउन के बाद यानी 3 मई के बाद रेलवे को हरी झंडी दिखाया जा सकता है, लेकिन केंद्र सरकार ने इस मुद्दे पर अभी तक कोई निर्देश जारी नहीं किया है। वो निर्देश सभी राज्य सरकारों से बात करने के बाद ही जारी करेगी। माना जा रहा है कि 3 मई के बाद रेलवे यात्रियों के लिए कई बड़े बदलाव कर सकते हैं और यात्रियों को इससे यात्रा करने में होगी। भारत में 3 मई तक जो लॉकडाउन था उस कारण से ट्रेन बंद थी, तो ऐसे में आशा किया जा रहा है कि 4 मई को लॉकडाउन हटने के बाद ट्रेनें चालू हो जाएगी। तो मेरे भाई, आप इस पे फोकस मत कीजिए, आप सिर्फ केंद्र सरकार की बातें सुनिए। यदि इस बात की पुष्टि केंद्र सरकार करती है तभी आप रेलवे स्टेशन जाइए, नहीं तो हो सकता है कि आपको रेलवे स्टेशन से दोबारा वापस आना पड़े। रेलवे, चूँकि ये कोविड-19 एक छुआछूत वाली बीमारी है, इसलिए सबसे ज़्यादा परेशानी जो होने वाले है वो रेलवे अधिकारी को भी होने वाली है। इससे अलग अलग जोन और डिवीज़न के अधिकारी अलग अलग तरह की संभावनाओं पे विचार कर रही है। तो वो कौन कौन से विचार है, इस पे हम करते हैं आज बात। पहला जो विचार है वो है चुनिंदा ट्रेनें। रेलवे शुरू होने पर केवल चुनिंदा ट्रेनें चलाई जाएगी। स्पेशल ट्रेनों की तरह यह भी कुछ चुनिंदा जगहों के लिए ही चलाई जाएगी और इसका किराया भी बहुत अधिक होगा, जिससे केवल वही लोग यात्रा कर सकेंगे जिनको बहुत ज़रूरी है। इससे भीड़ कम रखने में इनको मदद मिलेगी। दूसरा है ट्रेन में भीड़ ना हो जाए, इसलिए 19 मई को दिव्यांग, स्टूडेंट एंड मेडिकल ग्राउंड पर मिलने वाले छूटों के अलावा बाकी सभी छूटों पर रोक लगा दी गई है। और तीसरा जो है वो है कंफर्म टिकट के बारे में। गाइज, ट्रेन में केवल वही लोग 3 मई के बाद यात्रा कर सकेंगे जिनके पास कंफर्म टिकट होगा। जिनके पास कंफर्म टिकट नहीं होगा वो यात्रा नहीं कर सकेंगे। ये एक बेहद अहम फैसला है, इस कारण से भीड़ को कंट्रोल रखने में मदद मिलेगी। चौथा जो रूल है वो है चुनिंदा जगह के बारे में। गाइज, आपको तो पता ही होगा कि हमारे जो स्वास्थ्य कर्मी है उन्होंने जिस एरिया में जितना ज़्यादा कोविड-19 फैला है उसको उस ऑरेंज एरिया, रेड एरिया और ग्रीन एरिया के हिसाब से बांट दिया है। तो अब की बार जो कोविड-19 के बाद कुछ दिनों के लिए ट्रेन चलेगी वो सिर्फ जो है सो ग्रीन एरिया में ही चलेगी, जहाँ पे कोविड-19 सामान्य है, जहाँ पे ज़्यादा उसका फैलाव नहीं है। और ये एक मतलब जैसे कि आप मान लो दिल्ली से और बिहार के लिए ट्रेन चलती है मधुबनी के लिए, तो दिल्ली में जब एक बार ट्रेन चालू हो जाएगा तो बीच में वो किसी स्टेशन पे रुकेगी नहीं, अपने गंतव्य मधुबनी या फिर दरभंगा आने के बाद ही वहाँ पे रुकेगी। ये भी एक बहुत ही बढ़िया फैसला है। गाइस, ट्रेन के बारे में आपको बता दें कि आइसोलेशन के लिए इसमें 5000 ट्रेन की बोगियों का आइसोलेशन वार्ड बनाया गया था, जिसमें लोगों का इलाज किया जाता था। और गाइस, 5वां जो रूल है वो ये है कि ट्रेन में सिर्फ स्लीपर क्लास को ही चालू किया जाएगा और बाकी सभी जैसे एसी बोगी और जनरल क्लास को बंद कर दिया जाएगा। जनरल क्लास इसलिए बंद होगी क्योंकि वहाँ पे से बहुत ज़्यादा भीड़ हो जाती है, इसलिए वो बंद रहेगा। और एसी क्लास इसलिए बंद किया जाएगा क्योंकि वो पूर्णतः बंद रहता है, जिस कारण से यदि मतलब उसको प्रदूषित होने का खतरा अधिक है, जिस कारण से सिर्फ स्लीपर बोगी ही चालू होगी। यदि ट्रेन ऑपरेशन को दोबारा से शुरू करने से पहले रेलवे के ऊपर एक बहुत बड़ी चुनौती होगी, और यह चुनौती होगी अपने यात्रियों को और अपने अधिकारियों को सुरक्षित रहने की। रेलवे मंत्रालय को स्वास्थ्य मंत्रालय की सारी बातें को ध्यान में रखना होगा। गाइज, आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। यदि वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और उन लोगों के साथ शेयर कीजिए जो कि बाहर में फंसे हुए हैं। धन्यवाद।